परसों अच्छा होगा, परसों भी अच्छा नहीं हुआ तो लोग दम तोड़ देते हैं कि लगता है भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अपना विश्वास और धैर्य खोना नहीं है। तीसरे दिन का भी इंतजार करना है कि अगला दिन मेरा क्या होगा, कामयाब अच्छा होने वाला है। इसलिए जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य और विश्वास आपको नहीं खोना है। हम लोग जो तैयारी किए हैं, कहते हैं ना, जो मेरे भाग्य में है वो हमें दुनिया की कोई शक्ति हमसे छीन नहीं सकती, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमको दुनिया की कोई भी शक्ति दे भी नहीं सकती। याद रखना। तो जिनका जो लिखा है, आपने जो 2 साल मेहनत किया है, उसका परिणाम तो आपकी मेहनत, शिक्षकों का मार्गदर्शन और ऊपर वाले का आशीर्वाद ये बताएगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन एक और बात कि मार्क्स सफलता के पैमाने नहीं हो सकते हैं। वो एक कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई बच्चा बिहार टॉप करेगा या कोई जिला टॉप करेगा। जीवन के एग्जाम के लिए कोई टॉप नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बॉलीवुड सितारे हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, कोई खास डिग्री नहीं है। यहाँ तक कि आज हम शिक्षकों के आइडल खान सर, बहुत सारे लोग उनसे भी घृणा करते हैं, ऐसे करते वैसे करते, लेकिन हम लोग के आइडल हैं। क्यों आइडल है? क्योंकि आज शिक्षक हमेशा गरीब होते थे इतिहास में, लेकिन आज करोड़पति, अरबपति आज शिक्षक बन गए, वो भी अपनी विद्वता से, अपनी ज्ञान से। चाहे जिस प्रकार की मार्केटिंग हो वो अपनी जगह है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के जिस मोड़ पर भी आप जो काम करें, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम उस काम में अपना क्या करें, बेस्ट दें। ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए हम सबों को अपने जीवन में। तो समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आज दिन बुधवार है, काफी बिजी शेड्यूल है हमारे मुख्य अतिथि का, तो मैं समय की देरी नहीं लगाते हुए मैं नटवर सर से आग्रह करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रेम सागर मिश्र सर, जो हमारे कार्यालय में अपनी उपस्थिति दे चुके हैं, माइक्रोफोन के जरिए उनका हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं। कल अचानक सामने मुलाकात हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा हाँ सर निश्चित रूप से आएंगे, हमें अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रमों में। पहले उरी, जो आपको उरी हत्याकांड मतलब बम विस्फोट जो हुआ था, कितने जवान शहीद हो गए थे जम्मू कश्मीर में, वहां लगभग 2 साल पोस्टेड थे, 17 से 20 3 साल पोस्टेड थे। और फिर अभी पंजाब रेजिमेंट में एज ए कैप्टन, आप सिनेमा में देखते होंगे कैप्टन दिलीप सिंह, बॉर्डर सिनेमा देखते हैं ना, तो कैप्टन के पद पर कार्यरत हैं श्री पुरुषोत्तम पाठक सर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन गुरुकुल क्लासेज में। नहीं होता है जीवन का एक पड़ाव, हमने बिरौल में शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए हम नटवर सर या फिर हमारे अन्य जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं, सहयोगी स्टाफ है, उन सबों के बदौलत हमने 10 वर्ष पूरा किया 2023 में। और आप निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे अच्छे और भाग्यशाली बच्चों में से एक थे आप सभी, क्योंकि 2022 मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन वर्षों में से एक था, जहां मैंने काफी मेहनत की, दिन ही नहीं रात में भी मैंने आधी रात जगकर मेहनत किया। और मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि लोग केवल सफलता को देखते हैं, आपके संघर्ष का रास्ता, आपके पैर में कितने छाले पड़े, आप किन किन गलत लोगों से आपकी बातचीत हुई, फिर कैसे प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़े, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन
मुहैया करवाएं। और यह परिवार यह प्लान 2013 में हमने शुरू किया और आज 10 वर्षों में आप देख सकते हैं बिहार में बहुत सारे कोचिंग संस्थान आ गए हैं सबों के लिए। ऐसी नहीं है कि मैं उन लोगों से घृणा करता हूं, मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं जो शिक्षा दान करने का काम करते हैं। इस कलयुग में इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता। पैसा कमा सकते हो लेकिन किसी को ज्ञान देकर दो पैसा लेते हो तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं है, याद रखना। तो शुरुआत भले ही हमने किया, अन्य संस्थान भी आगे बढ़कर आज मेहनत कर रहे हैं जिसके कारण हमारा बिरौल अनुमंडल शिक्षा के क्षेत्र में काफी अग्रणी श्रेणी में आ चुकी है। तो मैं उन सबों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि हम लोग जहां बैठे हैं काफी फास्ट में इस भवन का निर्माण हुआ ताकि हमारे बच्चे को वो सारी सुविधा मिले जो बाहर के छात्रों को मिलते हैं। इसके लिए मैंने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बेहतरीन टीचर्स ग्रुप कलेक्ट किया और आज हमारे पास सब कुछ है या जो कुछ नहीं है वो 2023 में हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा को आगे बढ़ाना, वो भी। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा जन्म स्थल भी बिरौल चुना और कर्म स्थल भी बिरौल चुना। मुझे अपना पूरा जीवन अब बिरौल में ही रहना है। तो यह मेरे लिए काफी सौभाग्य कहे या चुनौतियों से भरा जिम्मेवारी कहे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी से अंजाम दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात और क्यों ना मेहनत करनी। अच्छे की उम्मीद हमें नहीं करना है क्योंकि लोग हमारे अच्छे सोचने से ज्यादा बुरे ज्यादा सोचते हैं। आज के डेट में याद रखिएगा, पूरा एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। तो बस ये मोटिवेशन वाली एक पंक्तियां हैं, आप लोग बस पीछे से मेरा साथ देंगे। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए। सपना देखना है तो ऊंचा देखा, नीचा दिखाने के लिए। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भरका, जलने के लिए। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए। तो याद रखना है, काफी मोटिवेशनल लाइन्स है। आप अपने जीवन में निरंतर आगे करते रहे। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हम ऐसा करेंगे तो क्या सोच लेगा। आधा आदमी बस इसीलिए परेशान रहता है। आपको दूसरे को दिखाना नहीं है। मंडल के बिरौल प्रखंड के यशस्वी सम्मानित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रेम सिंह सागर मिश्रा सर जी का जोरदार तालियों से और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में कार्यरत श्री पुरुषोत्तम पाठक जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों से मिलने की बात थी इसलिए सर ने हाँ भरा और आपके बीच समय से उपस्थित है। तो मैं समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए नटवर सर से आग्रह करेंगे कि यह जो पल है जहां हम अपनों से बड़ों को सम्मानित करते हैं, तो याद रखना है मैंने हमेशा कर हम खुद सम्मानित होते हैं। तो यह हमारे लिए सम्मान की बात है
कि हम सबों को आज अवसर मिल रहा है अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रेम सागर मिश्रा सर को सम्मानित करने का। जोरदार ताली। एक और पल हमारे लिए, चूंकि जिनके बदौलत हम लोग अपने घर में सुख शांति और चैन से रहते हैं, यह समय है पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में उपस्थित श्री पुरुषोत्तम पाटिल। कैसे आप बायोलॉजी में अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं, किस स्किल से आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप एक बार YouTube पर जाकर के और सोचिए इतने व्यस्त कार्यक्रमों में अरे भाई एकरा घूमे बे यूज अपडेट करे छै। डेवलप नहीं होने देना, क्योंकि आपके पास 50% क्वेश्चन ही बनाने हैं। आपको 50% तो आपको ऑप्शन में वैसे ही दिए हुए, तो इसलिए घबराना नहीं है आपको। सेकंड टॉपर ईशान कुमार। और क्लास 9 की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उसके एनुअल और यहाँ पे IIT नहीं IIT कॉलेज जाए, हम सबों का आशीर्वाद आपके साथ है। और अब क्लास 11 जिनकी एनुअल परीक्षा में तीसरा स्थान परमीत दिव्यांशु, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे सभी बच्चे प्रकाश में आए। सेकंड पोजीशन इंद्र मोहन आ जाएंगे, इनके लिए और मैं सबको अवगत करा दूं, मैट्रिक टॉपर रहे थे सर, 458 मार्क्स आया था, 458 92% मार्क्स निहाल होगा। ये 11वीं बायोलॉजी के ही छात्र हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को करवाते इंद्र मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास 11 फर्स्ट अच्छे और अनुशासित बच्चे हैं। रोजाना सुबह 7 बजे, ठंड हो धूप हो जो कुछ भी हो, लेकिन उन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको भी याद रहता था कि हमें भी गुरुकुल
उपस्थित रहते थे। तो यह जो कायरा था, यह जो सिलसिला था, वो आज के बाद टूट जाएगा। आप आएंगे यकीनन मिलने के लिए, यह हमेशा हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन यह 2 वर्षों का सिलसिला यूं आज के बाद खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम थोड़े दुखित भी हैं। तो इन 4 पंक्तियों के साथ कि स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद्र सुवासित फूल, क्षमा करना हमें हो जाए जो भूल। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, जाकर अपने बीच, आकर अपने बीच पुलकित हैं हम आज। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अतिथि, आज का आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता हमारा लक्ष्य। मुख्य अतिथि ऐसे कहा, सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी पीड़ा, बदल गया प्रारंभ। तो मैं आप सबों की जोरदार तालियों के बीच उन शख्सियत को, यूं तो कोई ईश्वर और कोई वेंडर नहीं जिनसे हम उनकी महिमा का बखान करें, ऐसे शिक्षाविद हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रेम सागर मिश्रा सर जी, जोरदार तालियों से। श्री केशव कुमार चौधरी जी इस संस्था के अन्य शिक्षक हैं हमारे बीच। आज पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन साहब उपस्थित हैं, लाल बाबू जी। और अक्सर 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हमारे साथ अक्सर हम गिरौल में देखते हैं। तो आप दोनों, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज इस फेयरवेल फंक्शन में आए 9th and 11th सभी बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, बड़ी से सही से वही सब्जेक्ट मैं भी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी। कभी मौका मिलेगा तो मालिया 12th एग्जाम देने के बाद आप में से बहुत लोग नीट एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले होंगे। करने वाले हैं क्या नीट का? कितने लोग हैं जो नीट का प्रिपेयर करेंगे? रेज योर हैंड, हाथ उठाइए जोर से। समित का एग्जाम देना चाहते हो? तो बहुत सारे लोग हैं बायोलॉजी से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुश्किल का वितरण हो रहा था। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जो 12th का एग्जाम होने वाला है, 10th का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप काफी अच्छा करें और अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है पुरस्कार प्राप्त करें। ठीक है, अच्छा ये आपका तो बायोलॉजी का सिलेबस पूरा हो गया होगा, है ना? कुछ एक दो क्वेश्चन हम आप लोग से पूछ लेते हैं, या फिर आप बताइए क्या आप सुनना चाहते हैं। देखिए, जैसा बता रहे थे, हमको बताया लगभग 15-20 साल से हम इन सब टीचिंग से दूर हो गए हैं। और आपके मास्टर साहब बता रहे थे काफी ऑप्शंस है आपके एग्जाम्स में। टोटल 5 यूनिट है बायोलॉजी में, या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, ऑप्शंस बहुत हो गए। ठीक है, 70 में से 35 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं ऑप्शन से, ठीक है ना? 70 में से 35 क्वेश्चंस करना होता है। तो सोचिए कितना ऑप्शंस है। कोई भी 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? वैसे तो सभी पढ़ लिया, लेकिन कोई भी 3 यूनिट, मान लिया टाइम नहीं है और आपको रिवाइज करना है, तो कोई भी 3 यूनिट आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, ये पहले बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि आपको सबसे मजा
कौन से यूनिट में आता है? सारा यूनिट पता है क्या? 5 जो यूनिट है तो बायोलॉजी में मतलब कौन सी यूनिट में, जैसे अलग अलग यूनिट है उसमें सबसे ज्यादा आपको मजा किसमें आता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन होता है? जेनेटिक्स डिफिकल्ट लगता है, मजा आता है? मजा, ठीक है, गुड। तो आप बताइए मुझे कि जीन जो है उसका, जीन का नाम कौन दिया था? जीन जो है, अच्छा छोड़िए आप एक लड़की साइड से कुछ आप बताइए बात। जीन कौन दिया? हाँ नहीं, ग्रेगोर मेंडल जो है उन्होंने, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, और जीन को, अच्छा ठीक है, जीन को मेंडल साहब ने क्या बोला था? फैक्टर, उन्होंने जो फैक्टर बोला था, ठीक है, बाद में उस कोई जो है जीन हो गया। वेरी गुड। नहीं वो जब कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा आपके एग्जाम्स में किया, टेस्ट भी आपका आप देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा से होता है, कहीं कहीं हम देखे हैं, कभी देखे हैं सीसीटीवी कैमरा, तो चीटिंग नहीं कर पाते हम। तो जो भी आपके एग्जाम्स में यहाँ से पुरस्कार ले रहे हैं सच में मेहनती बच्चे हैं, सभी मेहनती हैं, लेकिन वो ज्यादा मेहनत की इसलिए तो उनको मिल पाया, और भगवान करे आप और मेहनत कीजिए और इमरान का भी नाम रोशन कीजिए, विनोद का भी नाम रोशन कीजिए, और काफी अच्छा कीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। जॉनसन, जॉनसन याद रखना है, जॉनसन, ठीक है। जीन वाज वन बाय जॉनसन। अच्छा चलिए आप जीन को डिफाइन कर दीजिए, जीन को डिफाइन कीजिए। आप कौन डिफाइन करेगा? आप करेंगे, ठीक है। The smallest functional unit of DNA is called. अच्छा वो अंदर आ जाओ इधर से। Smallest functional unit. The smallest functional, the functional unit of DNA is called. Functional unit of DNA is called gene. ठीक है, ये सही है, functional unit है। अच्छा ये बताओ, हमारे सेल में जो डीएनए है, एक हम हैंड से, हाथ से सेल ले रहे हैं और एक गाल से सेल ले रहे हैं, इन दोनों के डीएनए में क्या अंतर होगा? समझ में? सेम आदमी, जैसे माने क्या नाम आपका? इमरान, तो इमरान साहब के गाल से एक हम सेल ले लें और एक हाथ से ले लें, तो दोनों के में डीएनए होगा कि नहीं होगा? दोनों में डीएनए होगा। इन दोनों डीएनए में अंतर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अच्छा 4 न्यूक्लियोटाइड का नाम बताओ। कौन सा? साइटोसिन, अब डीएनए का पूछ रहे हैं, आरएनए का नहीं पूछ रहे हैं। आरएनए में सर डीएनए का पूछ रहे हैं सर, घबराना नहीं, आराम से बताइए। अरे सर का बात आराम से सुनिए। 4 न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। वेरी गुड। आरएनए में कौन सा, आप बताइए, आप ठीक है बायो के स्टूडेंट्स, आरएनए में कौन सा रिप्लेस कर देता है डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड? डीएनए में आरएनए यूरासिल आ जाता है, तो कौन सा मिसिंग हो जाता है? थाइमिन। गुड। तो आपके पास में ये भी आ सकते हैं, बैठ जाइए। तो खैर मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था, जो हैंड का और गाल का चीक का, ये दोनों में डीएनए में क्या अंतर होगा? दोनों सेल के डीएनए में फटाफट बताइए। आपको पता है ना, एक सेल से स्टार्ट होता है पूरा, हम एक सेल से बने। अच्छा बायोलॉजी से कोई बात नहीं है, आप 10th तक तो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, अच्छा कोई बात नहीं है। हम लोग एक सेल से बने थे, जाइगोट से, है ना? आप रिप्रोडक्शन
स्पर्म जब मिलता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में जब माइटोटिक डिवीजन बहुत सारा होता है तो हम लोग बन जाते हैं फीमेल, ठीक है। तो उस सेल के एक ही सेल से सब बना है, उसके पास में जो डीएनए होगा वही तो सभी सेल में डीएनए होगा। तो या गाल का हो या हाथ का हो चाहे हेयर का हो, एक इंडिविजुअल का, यानी मान लिया मोहम्मद इमरान साहब के किसी पार्ट से हम लोग लेंगे तो सभी में सेम डीएनए होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना होगा आपने, तो आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किसने किया था? एलेन जैफरिस। गुड। कौन से ईस्वी में किया था? 58 में। यार 50 में होता है तब तो बहुत लेट हुआ है, 85 में हुआ है, 85 में हुआ। बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, तब तो सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। सोडियम Na+ यानी सोडियम आयन हम बोल रहे हैं, सोडियम आयन Na+ और सोडियम यानी सोडियम और सोडियम आयन, इन दोनों में क्या अंतर है? हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म में बताओ, और कुछ नहीं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी पूछेंगे हम आपसे, वही बताइए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया है? सोडियम आयन, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस, है ना? Na+ और Na यानी सोडियम और सोडियम प्लस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म। अच्छा, आपसे हम लोग पूछेंगे, बताइएगा, ठीक है? पहले आप बताइए, सोडियम आयन और सोडियम ये दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या बताओ। दोनों में यस सर, आयन है, फिर भी आयन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, आप बताइए तो न्यूट्रॉन क्या होगा? सोडियम आयन जो होगा सर उसमें से 10 होगा, जबकि सोडियम जो होगा उसमें 11 होगा। क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो ये तो आप क्या बता रहे हैं? वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? तो सही कौन बता रहे हैं? क्या नाम है आपका? विवेक कुमार जी। और दीपक और सुदर्शन, दोनों में कौन सही? विवेक, दोनों में कौन सही है? आप पॉजिटिव चार्ज तभी आता है सर जब मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर। तुमको समझाना नहीं है, you value sir, you will have to give only answer। अच्छा ठीक है, ये सही है, न्यूट्रॉन सेम होगा दोनों में। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो प्रोटॉन बताओ फिर, प्रोटॉन भी सेम होगा? हाँ, प्रोटॉन सेम होगा। सोडियम नहीं ज्ञात होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सही है। देखो यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस से तो नहीं निकाल पाओगे कुछ, न्यूक्लियस से कुछ तोड़ोगे निकालोगे ना, तो फिर सोचो कौन सा बॉम्ब बनेगा? न्यूक्लियर बॉम्ब है ना? सही है, बैठेगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर आयंस और जो एलिमेंट्स होता है, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो या डाल सकते हो। प्रोटॉन और प्रोटॉन को जैसे बदलोगे तो क्या बदल जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही बदल जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको माइक बॉक्स कर देंगे, काम भी हमको एटॉमिक नंबर को डिफाइन कीजिएगा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। पढ़े? कस्तूरी। आप सिर्फ मुझे
एटॉमिक नंबर डिफाइन करके बता दीजिए। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जोड़कर। अच्छा हम ऑप्शन से सुन लीजिए आप ऑप्शन सब लोग सुनो। एटॉमिक नंबर इज ऑप्शन ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। बी मैं ये काट पंक्ति आप सबों के बीच रखता हूँ। बिना क्या करे हम भरे इस गगन से इधर उड़ा है आपके गगन से। बिना क्या करे हम भरे इस गगन से हृदय